इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई मार्केट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे इस कोर्स का, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किन किन मार्केट्स में और कितनी मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स में करना है या इंटरनेशनल लेवल पे करना है, वो हम इस लेसन में देखेंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को आपने लाजमी करना होगा। कुछ लोगों के जहन में होता है कि सर क्या हम पाकिस्तान से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और हम वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान में ही करेंगे। कुछ लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ पाकिस्तान का बिजनेस है, पाकिस्तान में ही वो कर सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए उन्हें ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। आपका अगर ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, बिजनेस है, आपका ब्रांड है, तो आप पाकिस्तान से वर्ल्ड वाइड भी जो है ना सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक पेमेंट प्रोसेसर या प्रोवाइडर, जिससे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी पेमेंट वसूल कर सकें, क्योंकि वहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत नहीं देंगे। दूसरा, आपको जो है ना एक अदद शिपिंग प्रोवाइडर्स होने चाहिए। ठीक है, शिपिंग की जो कंपनीज हैं वो ऐसी हों जो वर्ल्ड वाइड शिप कर सकती हैं। ठीक है, जैसे DHL और फेडेक्स। वैसे पाकिस्तान की दूसरी लोकल जो है ना शिपिंग कंपनीज हैं वो भी इंटरनेशनल दे रही होती हैं। तो आपने रिसर्च करनी होगी कौन सी बेस्ट है आपके लिए। अगर आपकी शिपिंग प्रोवाइडर और पेमेंट प्रोवाइडर सही हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हम किस तरह से मार्केट्स ऐड करते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास सिर्फ ये लोकल पाकिस्तान मौजूद है, इसके अलावा हम किसी और कंट्री में कि कस्टमर हमसे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर मार्केट्स ऐड करेंगे ताकि कोई भी कस्टमर हमसे बाय कर सके, या जो भी मार्केट्स में हम सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे हम, और यहाँ पर हमने मार्केट्स के इस ऑप्शन में आना है। अब यहाँ देखिए हमारी सिर्फ एक मार्केट मौजूद है, प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान। इसके अलावा और कोई मार्केट नहीं है, इंटरनेशनल भी इनएक्टिव है हमारी। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी मार्केट है, इसको मैनेज करता हूँ मैं। अब ये पाकिस्तान की प्राइमरी मार्केट है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें डिटेल्स नज़र आ रही हैं जो कि आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी टैक्सेस को सेटअप कर सकते हैं, इसकी अलग अलग इनकी टैक्सेस को सेटअप कर सकते हैं हम। पेमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं, शिपिंग को, ड्यूटीज़ और टैक्सेस को, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह को देख सकते हैं हम। तो कुछ को हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ को हम सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ तक कि हम हर मार्केट्स की डोमेन एंड लैंग्वेजेस को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं बैक पे आता हूँ, ये हमारी प्राइमरी मार्केट पहले से। अब मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली डालना चाहूँ, तो ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट ऐड कर दें। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये रिकमेंडेड मार्केट को मैं इसको इग्नोर करूँगा, हम मैनुअली सारा करना देखते हैं। तो मैंने इस प्रीफ्रेंसेस में हमने इनएक्टिव इंटरनेशनल को इसमें से हमने मैनेज किया। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्टिव करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की 26 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकती जब तक कि आपकी ये मार्केट जो है एक्टिवेट ना हो जाए। सिंपली एक्टिवेट करूँगा तो सारी मार्केट मेरी ऑन हो जाएंगी। लेकिन अब नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखें कि इंटरनेशनल में ये देखिए यहाँ पर शिपिंग में 1 रेट शिपिंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, जो कि 2 हमारी लोकेशन थी, 28 कंट्रीज़ की ये एक्टिवेट खुद कर देगा सिर्फ एक एक्टिवेट के बटन से। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और सारी इंटरनेशनल की बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज सा बना हुआ है। मैं इसको ऑन करता हूँ मिसाल के तौर पर। आप देखें मेरे सामने, अब मैं अगर इसको मैनेज करूँ शिपिंग को एक मिसाल के तौर पर, तो देखें ये सारी कंट्रीज़ हमारे मौजूद हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट भी इसमें शामिल है। चलो एक ही दफ़ा में हमारा झटके में सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आप इनमें से किसी को ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप देख लें उनको कि जिसको भी आप ऑन कर रहे थे, तो हर एक को आपने 1 बाय 1 जाके शिपिंग को डिसेबल करना पड़ेगा, वरना हम बाद में भी इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो मैं अभी टोटल 28 कंट्रीज़ को एक्टिवेट करने लगा हूँ। तो सिंपली इधर एक्टिवेट के इस बटन पे आपने क्लिक करना है, तो ये इनएक्टिव से एक्टिव हो गई हैं अब। ठीक है, अब देखें ये और स्टोर विल रिकमेंड लोकलाइज्ड एक्सपीरियंसेस कि आप जियो लोकेशन की ऐप को सेटअप कर लें। ये हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। इसे कंट्री लोकेशन के बायस वो ऑटोमेटिकली जो है ना कस्टमर को दिखाएगा कि आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, उसके हिसाब से हमने PKR करेंसी कर दी है और ये लैंग्वेज कर दी है वगैरह वगैरह। तो हम इसको ऑन ऑफ रखते हैं क्योंकि जियो लोकेशन ऑलरेडी हमारी लगी हुई है। बाकी हम ऐप्स के सेक्शंस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। एडिट में जाऊँगा तो मैं जिस कंट्री को भी मैं निकालना चाहूँ यहाँ से निकाल दूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कंट्री नज़र आई है, ये इसराइल, इसको मैंने निकाल दिया। मैं चाहता हूँ कि इसराइल में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब वो मार्केट 28 में से हमारी इसराइल निकल गई बाहर। अब मैं बैक पे आता हूँ। अभी देखें ये हमारी टोटल 27 मार्केट्स बची हैं, जिसमें हमारा डोमेन और लैंग्वेज ये है, आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं सब डोमेन भी डाल सकता हूँ, डोमेन या सब डोमेन
ऐड कर सकता हूँ एडिशनल, जैसे .in.pk.com .us.uk वगैरह वगैरह। लैंग्वेज भी चेंज करना चाहूँ हर कंट्रीज़ के हिसाब से तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बेस्ट है कि फिर आप किसी किस्म की ऐप यूज़ करें। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। तो हमारी 25 से 27 मार्केट्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब उनकी जो चीज़ें सेटिंग है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैंने स्ट्राइप का सेटअप या पेपल का सेटअप किया हुआ, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट वसूल कर सकता हूँ, तो मुझे उसकी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद स्टोर की सेटिंग में टैक्सेस में डालना चाहूँ तो मैं टैक्सेस के लेसन में जाऊँगा, जैसे हमने बात कर चुके हैं पहले। तो मैं हर कंट्री के डिफरेंट टैक्स रेट भी मैनुअली सेटअप कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी किस्म की ऐप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं अभी इस मार्केट को वापस बैक पे जाता हूँ। अब देखिए हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है और ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं सारी जो हमारी ऐड हो गई हैं। अगर मैं 1 बाय 1 डालना चाहता तो यूनाइटेड स्टेट को भी मैं अलग अलग से डाल सकता था, ठीक है। ऐड मार्केट पे इस पर क्लिक करें, अब 1 बाय 1 किसी कंट्री को डाल सकते हैं। पूरे सेट को डालना चाहें पूरे सेट को डाल दें, वरना आप सिंपली कंट्री सेलेक्ट करें जो भी कंट्री आप डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट मेरा पहले ही आ गया है, तो मैं मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम शायद मेरा नहीं आया जिस वजह से यहाँ दिखाई दे रहा है, और वैसे यूनाइटेड स्टेट भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम के बजाय, या फिर मैं यूनाइटेड स्टेट को डालता हूँ और वहाँ से मैं बाद में निकाल दूँगा। यूनाइटेड स्टेट को मैंने डाला और यहाँ पर मैं इस मार्केट का नाम दूँगा यूनाइटेड स्टेट्स, सेव कर दूँगा। तो अब ये मार्केट मेरी अलग से ऐड हो जाएगी, बिल्कुल सेपरेटली। इसकी सारी सेटिंग मेरे पास अलग से आ जाएंगी जो मैं कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर देखें, अब ये हमारी इंटरनेशनल में भी शामिल है, वैसे इसमें से उसने निकाल दिए और ये इसमें अलग से ऐड हो गई हमारी, और ये यूनाइटेड स्टेट यहाँ आ गई। अब देखें ये हमारी प्राइमरी मार्केट है कि कोई कस्टमर अगर परचेज़ करता है तो प्राइमरी ये शो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया और रिफ्रेश करता हूँ। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान यहाँ पर ऐड कर सकते थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के अलावा कंट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी मार्केट्स हमने यहाँ पर डाली है मैं इसे चेंज करता हूँ, और ये देखें अभी सारी कंट्रीज़ जो हमने अलाउ की हैं वो सारी कंट्रीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी टॉप पे रहेगी किसी भी कस्टमर के लिए। लेकिन जियो लोकेशन अगर हम सेटअप कर लेते हैं तो कस्टमर की अगर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है तो फिर यहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट शो करवाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कंट्री और हमारी जो स्टोर की लोकेशन है वो प्राइमरी पाकिस्तान है, तो हमारी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान ही मानी जाएगी। उसके बाद अगर मैं किसी कंट्री में सेल नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली व्यू करूँगा और इस जगह पर मैं उस कंट्री को डाल दूँगा। मिसाल के तौर पर इसराइल, ठीक है। इसराइल को अगर मैं डालता हूँ तो अब आप देखें कि यहाँ से मैं उस कंट्री को निकाल सकता हूँ कि भाई इस कंट्री में मैं अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने इसे अपनी मार्केट में पहले डाला ही नहीं है, तो जब डाला ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली मैं उस कंट्री के जो भी कस्टमर है वो उस कंट्री को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है और आप डालना चाहते हैं तो फिर आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वरना जब हमने मार्केट में ही नहीं डाला तो कस्टमर भी वहाँ से चेकआउट नहीं कर सकेगा उस कंट्री से, ठीक है। सिर्फ हमारी सिलेक्टेड कंट्रीज़ होंगी और उन्हीं कंट्रीज़ के कस्टमर्स हमसे परचेज़ कर पाएंगे। अब आप इंटरनेशनल में अगर हम आते हैं मैनेज में, ये 24 से 26 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप और कंट्रीज़ डालना चाहें तो आप सारी यहाँ से ऐड कंट्रीज़ या रीजन में आके 26 के बजाय और सारी कंट्रीज जितनी भी डालना चाहें आप सारी डाल दें। ये से यहाँ पर अफ्रीका नज़र आ रहा है, मैंने अफ्रीका डाला। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। एशिया में जितनी कंट्रीज़ है, तो अब मैंने ये पूरे रीजन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 124 कंट्रीज़ सिलेक्ट हो गई हैं, इसमें से मैं इसराइल एशिया में शामिल नहीं है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद ये पूरे रीजन को ही मैं समझ लो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूरोप की सारी कंट्रीज़ आ गई। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये ओशियानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, उधर या भी काफ़ी सारी कंट्री 236 कंट्रीज़ मैंने ऐड कर दी हैं। अब यानी कि मैं समझ लो वर्ल्ड वाइड डाल रहा हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया को एशिया में सीधा हटा दिया और डन कर दिया। अब मैं यानी कि सिर्फ इसराइल को छोड़ के सारी की सारी मार्केट्स के अंदर वर्ल्ड वाइड सेल करो। यानी कि अब ये जो मेरा स्टोर है वो इंटरनेशनल स्टोर है। अब मुझे जो करना है बस पेमेंट प्रोवाइडर का ध्यान में रखना है कि ताकि मैं हर क्लाइंट से परचेज़ कस्टमर से जो है ना अपने चार्ज कर सकूं, पैसे चार्ज कर सकूं, और शिपिंग मेरी ऐसी हो जो वर्ल्ड वाइड मेरे प्रोडक्ट्स को शिप कर सके, तो मैं इजीली शिप कर सकूँगा। हाँ, अगर आप लीगल उसमें जाना चाहें तो वो अलग मेथड है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था हमारी मार्केट्स का
सेटिंग्स और सेटअप्स जो कि आपने देखना है अगर आप इंटरनेशनल सेटअप करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री में सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उन सारी मार्केट्स को आपने वन बाय वन डालेंगे या फिर इंटरनेशनल के नाम से एक ही दफ़ा सारी डाल दें। इनके आप जो है ना टैक्सेस और ड्यूटीज़ को भी सबको अलग अलग डाल सकते हैं और शिपिंग वगैरह को भी डाल सकते हैं। शिपिंग हम अपने आने वाले लेसन्स में देखेंगे।